ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति प्रथमो अनुवाकः। तैत्तिरीयोपनिषद को हम नमस्कार कर रहे हैं। हे प्राणवृत्ति के और दिन के अभिमानी सूर्य मित्र, हे अपान वृत्ति और रात्रि के अभिमानी वरुण, हे चक्षु और सूर्य के अभिमानी देव अर्यमा, और हे बलाभिमानी इंद्र, और ये ज्ञान के अभिमानी बुद्धि के अभिमानी बृहस्पति, वाणी के पति, हे विष्णु, सभी को संभालने वाले, सभी पर अपनी प्यारी नजर से भरण पोषण करने वाले विष्णु, हमें आपसे शक्तियां चाहिए, प्रेम चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए। हमें भगवान का कार्य करना है, हमें प्रभु का कार्य करना है। प्रभु या तो भगवान हमने देखा नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो देव देवता है प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सूर्य दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई देती है, वायु, जल, इनका हमें अनुभव होता है। और इनसे मांगते हैं कि हमें बल दे, हमें प्राण दे। किस लिए दे? कोई कोई चाहते तो है, लेकिन बहुत ही संकुचित दृष्टि से मांगते हैं। हमारे ऋषियों ने भी मांगा, बहुत कुछ मांगा, जितने हम मांग भी नहीं सकते। श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदाच्छोभमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, इतना मांगा है। इतना हमारे ध्यान में भी नहीं आता। हमें तो बस छोटी सी बात चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बस मजा करने के लिए मिल जाए तो बहुत कुछ हो गया। उन्होंने मांगा, पूरा विश्व का मांगा है। धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणन धनमस्तु में। और ये सब देव देवता हमें देते भी है, लेकिन हमें चाहिए, किस लिए चाहिए? भर भर के चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में आपका कार्य हो, हे भगवान, हे प्रभु, आपका कार्य हो, इसलिए हमें चाहिए। इंद्र बलाभिमानी देवता,
देव है, देवाधिदेव है। उनके पास बल है और उनके पास वैभव भी है। स्वर्ग में जो देव रहते हैं, ऐसी जो कहानियां हैं, उन देवों के देव इंद्र है। और ऐसे इंद्र बलाभिमानी है, उनके पास बल है, शारीरिक बल है, हथियारों का बल है, वज्र है और वैभव भी है, वैभव संपन्न है। उनका स्वर्ग बहुत ही बढ़िया है। हमें भी बल चाहिए। सृष्टि में देखते हैं जो बलवान है, उनसे भूत प्रेत जो भी तकलीफ देने वाले वो भागते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसके लिए बोला गया है, हनुमान के लिए। हनुमान बलवान है। राम का भक्त कैसा होना चाहिए? बलवान होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। कृष्णा का भक्त कैसा होना चाहिए? अर्जुन जैसा होना चाहिए, धनुर्धारी होना चाहिए। तो प्रभु का कार्य करने वाला बलवान होना चाहिए। मैं एक जगह पर गया था और जाते जाते रेल में जा रहा था, तो रेल का लंबा प्रवास था, तो हमने सूर्य नमस्कार रेल में ही निकाले। तो मुझे देखकर कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आ गए कि रेल में भी सूर्य नमस्कार निकालते हैं। तो एक ऐसा मस्करी करने वाला मित्र था, वो बोला कि अब तो जाने दो, तू अभी उम्र हो गई है और शरीर भी और पतला होगा, तू व्यायाम करेगा तो और पतला होगा, तो इतना पतला मत होना। मस्करी में उसने बता दिया। दूसरा एक आया जो पहचान वाला नहीं था। रेलवे में अभी बहुत सारे प्रवासी होते, वो आया, उसने तो मुझे नमस्कार कर दिया झुककर। मैंने उसके हाथ पकड़े और उठा दिया। क्या बात है, आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं, कि पहचान नहीं, कुछ नहीं। मैंने अभी तक बहुत सारे भारतीय देखे, लेकिन आपने चालू गाड़ी में सूर्य नमस्कार निकाले और आपके साथ कुछ साथी भी थे और कुछ महिलाएं भी थी, उन्होंने भी निकाले, तो आपको नमस्कार है। ये परंपरा होनी चाहिए हमारी। और उसने लगभग आधा पौना 1 घंटे तक बात की। कहां से आए, क्या करते हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मुझे तो आप पर बहुत गर्व है, अभिमान है कि आप जैसे लोग हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति जिंदा है, ऐसा कहने वाले भी है। तो बल की उपासना होनी चाहिए। हम इधर करते हैं और 100 साल तक हमारा बल कम नहीं होना चाहिए, मरते दम तक। ये इंद्र से हम मांगते हैं। सागर गर्जना करता है और गर्जना, कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई उसका पूजन करे न करे, वो अपनी गर्जना जारी रखता है। वो आशा रखता है कि सभी मनुष्य मात्र मेरी जैसी गर्जना करे और संस्कृति का कार्य करे, प्रभु का कार्य करे, वो शंखनाद करे। उसका कोई सुनता भी नहीं है, तो भी वो गर्जना करना रुकता नहीं। गरुड़ अपनी उड़ान भरता है, कोई देखे ना देखे, उसको उड़ान भरनी है। सूर्य तपता है,
वो कोई बोले, कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, तो स्तुति करने वालों को वो फिर हर्षित नहीं होता, और कोई निंदा भी करते, क्या सूर्य कितना तपता है, कितना तकलीफ देता है, ऐसा भी बोलने वाले, गाली भी देने वाले सूर्य को, लेकिन क्या उससे वो रुकता है? सूर्य कभी स्तुति और निंदा से रुकता नहीं, वो अपना कार्य करता है। सब बलवान होता है। बलवान वही होता है जो समझो कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो देखता भी नहीं ये भौंक रहा है कि क्या कर रहा है। जो दुर्बल होता है वो देखता है, अरे मुझे पकड़ तो न जाए। जो बलवान है उसको कुछ फिक्र नहीं होती। और इंद्र वैभव संपन्न भी है, धन धान्य संपन्न है। हमें भी धन धान्य संपन्नता चाहिए, प्रभु कार्य के लिए चाहिए। और ऐसा जब हम दिल से मांगते हैं, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा वैभव वो प्रभु कार्य में लगता रहे। बहुत सारे धन के पीछे लगे, आजकल की दुनिया धन के पीछे, बल के पीछे लगी है। सभी को चाहिए, लेकिन उसका उपयोग भी करना आना चाहिए। कोई कोई अल्प संतुष्ट होते हैं, मुझे इतना मिला बस मेरा काम हो गया। लेकिन इंद्र जैसा बल चाहिए, इंद्र जैसा वैभव चाहिए, इतनी कीर्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। ये सब किसके लिए चाहिए? जब कोई दुबला पतला भक्ति करता है, प्रभु कार्य करता है, तो उसके पीछे कोई नहीं आता। जब बलवान कोई प्रभु कार्य करता है तो अरे वाह, ये भी करता है, बहुत बढ़िया, ये शोभायमान है, ये सम्मान की बात है। कोई धन धान्य संपन्न व्यक्ति अगर प्रभु का कार्य करता है तो बाकी भी लोग बोलते हैं अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। कोई दुर्बल करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो अभी वो अगतिकता के कारण करता होगा, वो लाचारी के कारण नमस्कार करता है, वो दीनहीन बना है, उसके पीछे भी कोई नहीं आता। जो बलवान है, धनवान है, उसके पीछे लोग आते हैं, उसको आदर्श मानते हैं, वो अपने आप को आदर्श बनाए। शन्नो इंद्र शं वरुणः शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति। बृहस्पति वाणी की देवता है और बुद्धि की देवता है। महान बुद्धिशाली है बृहस्पति, सभी को देखते हैं, अभ्यास करते हैं, सभी का याद रखते हैं और सभी का हिसाब किताब रखते हैं। उनकी वाणी मधुर है, हमारी वाणी भी मधुर हो, हमारी बुद्धि भी प्रगल्भ हो, विवेकी हो। बृहस्पति से मांगते हैं। बुद्धि बहुत सारों की चलती है, लेकिन वह श्रृगाल की तरह चलती है। श्रृगाल यानी मराठी में कोल्हा, शियाल। वो चतुर होता है। वह अगर यूनिवर्सिटी अगर निकाली जाए धूर्तों की, तो उसका प्रिंसिपल होना चाहिए कौन? शियाल, क्योंकि वो बहुत धूर्त है। दूसरा नंबर होता है कौवा, वो भी बहुत धूर्त होता है, वो आइडिया लगाता है बहुत सारी, लेकिन उससे भी धूर्त होता है वो कोल्हा, शियाल। एक बार क्या हुआ, कौवे को मांस का टुकड़ा मिला, उसको बहुत अच्छा लगता है, इधर उधर पड़ा हुआ खाता है, तो उसने ले लिया और उड़कर चला। शियाल ने देखा और उसको भी खाने की इच्छा हो गई, लेकिन वो चतुर है। कौवा पेड़ पर बैठ जाता है
और शियाल नीचे से आता है, ओ कौवे दादा, बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं। अभी दादा बोला तो उसको अच्छा लगा कि अरे मुझे दादा बोल दिया। तो आप बहुत दिन हो गए आपका गायन नहीं सुना, आप बहुत अच्छे गाते हो, आपकी काका बहुत ही सुंदर लगती है। अभी ऐसा स्तुति करने वाले होते हैं ना, थोड़ा विचार करना चाहिए। यानी अचानक कोई स्तुति करने लगे तो विचार करना कि इसके मन में कुछ है, कुछ उसको साध्य करना है। पंचतंत्र की कहानियां है, पढ़नी चाहिए, बहुत ही दिमाग चलाने वाली है, दिमाग को सही बनाने वाली है। तो ऐसे स्तुति करने वालों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। वो हमसे कुछ चाहते, स्वार्थ साधना चाहते। सभी स्तुति करने वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन विचार करना चाहिए। स्तुति अचानक होने पर विचार करना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। कौवे को सचमुच लगा कि अरे वाह, मेरा गायन तो सुधर गया, किसी को मेरी कीमत नहीं थी, एक कोले को, शियाल को मेरी कीमत अभी समझ में आने लगी। वो विचार करने लगा। तो शियाल बोलता है, कौवा दादा तू मुझे एक गीत सुना दे, 5 मिनट से एक सुना दे, मैं सुनने के लिए आतुर हूं। ऐसी स्तुति करने के बाद वो पिघल गया, और जैसे ही का बोला तो वो भूल गया मेरे मुख में, चोंच में मांस का टुकड़ा है। वो का जैसे ही बोलता है काका, तो मांस का टुकड़ा गिर जाता है नीचे। तो शियाल उसको ले लेता है। कौवा भैया राम राम, मेरा काम हो गया, तू जा तेरे मार्ग पर, मैं मेरे मार्ग पर। स्वार्थ का काम हो गया, तू तेरे रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ज्यादातर लोग ऐसे। हमें दिमाग या तो बुद्धि चलाकर चलना चाहिए। अभी जो प्रभु कार्य में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपनी शक्तियों को लगाते हैं, अपनी वाणी को, अपने शब्द को, वचन को उपयोग करते हैं। हमारी वाणी ऐसी बोलते बोलते व्यर्थ न हो जाए। और बोलने से चरित्र बनता है, चरित्र पहचाना जाता है। तो हम एक एक शब्द विचार पूर्वक बोले। हे बृहस्पति, हमारी वाणी शुद्ध और मधुर बना दे, पवित्र बना दे। हमारी बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बना दे। हमारी वाणी और बुद्धि यह केवल स्वार्थ के लिए लग जाती है तो हम संकुचित बन जाते, छोटे बन जाते। और हमारी वाणी और बुद्धि जब बड़े कार्य में लगती है वो महान बन जाती है, हमारा जीवन भी महान बना देती है। तो ये शांति पाठ में ये बात मांगी, हमारे ऋषियों ने मांगी। शन्नो मित्र शं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति। हमें जो भी मिला है, जो भी ऊर्जा मिली है, जो भी बल मिला है, जो भी ज्ञान मिला है, प्रेम मिला है, प्रेम करने की शक्ति मिली है, वाणी मिली है, बुद्धि मिली है, वो विवेकपूर्ण हो। जो संकुचित दृष्टि से उसका उपयोग करते हैं वो छोटे बन जाते हैं। और वही शक्तियों का उपयोग जो बड़ी कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए करते हैं तो वो महान बन जाते हैं, उनका जीवन महान है। हमारा जीवन भी वैसा बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को नमस्कार है।